कि अगर समझो आपको निश नहीं पता है कौन सी निश पे जाना चाहिए। मार्केट में तो हजारों निश है। आप एआई के ऊपर जा सकते हो, आप हेल्थ के ऊपर जा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, या तो इतनी सारी चीज है, स्टॉक मार्केट। बट राइट चीज क्या है आपके लिए, राइट चीज क्या है वो आपके अलावा और कोई पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपके लिए राइट चीज क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप को देखना है। अगर समझो आपके पास कोई नॉलेज, आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास वो स्किल है, देन आप उस स्किल, इस नॉलेज के बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या चीज में जाना चाहिए। बट अगर समझो आपके पास कोई नॉलेज है ही नहीं, आप एक जॉब कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जॉब कर रहे हैं या तो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या करें? तो सबसे पहली चीज, सबसे इजी सिंपल मेथड है, वो करना क्या है? एआई। जो चीज ट्रेंड में है, जो चीज चल रहा है, वही चीज को कॉपी कर लेना है। आपको सबसे पहले क्या करना है यहां पे, अगर समझो आपको नहीं पता है क्या चीज पे जाए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आपको निश को कभी ढूंढना ही नहीं है। सबसे पहले ट्रेंड में जो चल रहा है एआई, आपको क्या करना है? जो ट्रेंड चल रहा है वो चीज सीखना स्टार्ट कर देना है। एक बार सीखना स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। जैसे आपको क्लैरिटी मिल रही है तो वहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढना है। एंड उस अपॉर्चुनिटी के बेस पे आप क्या सर्विस दे सकते हो, क्या आप लोगों को मेंटोरिंग कर सकते हो, क्या किस तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हो, कोई भी पर्सन को। तो वहां पे जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है जहां पे आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। राइट? तो सबसे पहले एक कोई एक नीश है, जो कोई भी एक ट्रेंडिंग चीज है जो मार्केट में चल रहा है, जो हाई डिमांडिंग है, वो चीज सीख लेना है। उसके बेस पे सर्विस देना स्टार्ट कर देना है। सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, ये सारी चीज सोचने की जरूरत नहीं है इनिशियली व्हेन यू आर वी आर स्टार्टेड। तो उस टाइम पे तो यहां पे क्या करना है, तो पहले आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आपके पास वहां पे जो अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आप सर्विस देना स्टार्ट करोगे। जैसे ही सर्विस देना स्टार्ट करोगे, वहां पे आपके पास प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। एंड वहां पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, वापस उसको आपको स्टार्ट करना है, वापस करते जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो कंटिन्यू चलता रहेगा। यहां पे आपके पास क्लियरिटी होगी, आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज आपको दिखेगा कि मार्केट में लोगों को क्या क्या बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब आपको वहां पे मार्केट में जो जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को वहां पे आ रही है, जो आपको पता चल रहा है, जैसे आपको जर्नी पे आप जा रहे हो, तो वहां पे उस टाइम पे आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी जो मार्केट में बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोग उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी एआई आने के बाद बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को देखे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जस्ट ओनली एआई एंड एआई एजेंट, ये दो चीज सीख के वो क्या करते हैं, जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस ओनर, उनको सर्विस देना स्टार्ट कर दिया कि हम आपके बिजनेस के लिए एआई कॉलिंग करवा देंगे, जिससे आपको आपके कस्टमर को ऑटोमेटिकली कॉल चले जाएगा, एआई उसको कॉल करके देगा, एआई उसको डील क्लोज करके देगा। तो ये सारी चीजें हम आपको करवाएंगे। ये कैसे पता चलेगा? आप जब इसको एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे, तो आपको बहुत सारी चीज पता चलेगी जो बिजनेस ओनर को चाहिए, बहुत सारी चीज ऐसी पता चलेगी जो कोचिस को चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज पता चलेगी जो एक मास लेवल की जो ऑडियंस है उसको चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन निकलेंगे। एंड अगर समझो आपका अगर वो निश नहीं है, आप उसमें अच्छे नहीं हो, ऑटोमेटिकली जिसमें अच्छे हो, आप जहां पे आप ये जर्नी पे जाओगे, आप सीखोगे, सिखाना स्टार्ट करोगे, आप सर्विस दोगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो चीज में आप अच्छे होगे, वहां पे ऑटोमेटिकली आप वहां पे मूव हो जाओगे। क्योंकि अभी समझो मैंने जब स्टार्ट किया था डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, आज से 10 साल पहले, जॉब के साथ मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था। बट वो चीज मेरे लिए नहीं था, उस चीज में मैं अच्छा नहीं था। बट उसके बावजूद मैंने स्टार्ट किया था। एंड वहां पे अभी देखो एक एग्जिट जर्नी जिससे आपको पता चलेगा कैसे वहां से लेके यहां तक कैसे आ गया। ये पूरा अगर मैं सब जो नीश को आइडेंटिफाई करने गया होता, उसी के पीछे रहा होता, तो शायद ये कभी हो ही नहीं पाता। तो मैंने क्या किया था, मैं जब जॉब कर रहा था, तो जॉब के साथ मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे ऐसी बिजनेस करना था कि कोई पर्सन मेरे अंडर में ना रहे, मतलब मैं किसी के अंडर में ना रहूं, मैं अपनी तरीके से सोच सकूं, अपनी तरीके से काम कर सकूं। वो मेरा एक गोल था कि मुझे ऐसा करना था। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन था, उस टाइम पे डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग अच्छा था, एफिलिएट बहुत ही अच्छा था। एफिलिएट मैंने ट्राई किया, बट वो मेरे लिए काम नहीं किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एफिलिएट ट्राई किया, कि जिससे मैं शायद अपनी जॉब छोड़ के एक अच्छा बिजनेस कर सकूंगा, बट ये मेरे लिए काम नहीं किया। फिर मुझे उस टाइम पे डिजिटल प्रोडक्ट किसी की दिखी, मतलब समझो मैंने आपको क्या बताया था, एआई आप स्टार्ट कर रहे हो, एआई में आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी स्टार्ट कर दो, कुछ भी कर दो स्टार्ट। जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो यहां पे आपको एक दिखेगा, दूसरी चीज दिखेगी, तीसरी चीज दिखेगी। जैसे मैंने स्टार्ट किया था एफिलिएट का, एफिलिएट के थ्रू मैंने वेबसाइट कैसे बनाना है वो सीख लिया उस टाइम पे, वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट कैसे बनाना वो मैंने सीख लिया एफिलिएट को सेल करने के लिए। उस टाइम पे मैंने एसईओ सीख लिया। राइट?
एंड ये तीनों चीज सीखा। बट ये चीज से मुझे एक चीज पता चली कि ये इसमें ग्रो करने में, अगर आज मैं कोई आर्टिकल बनाता हूँ, आज कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाएगा उसको रैंक में आने पे, और उसके बाद आएगा भी नहीं भी आएगा। तो यहाँ पे मुझे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखी, डिजिटल प्रोडक्ट। जब मैं ये कर रहा था उसी टाइम पे दिखी, तो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया साथ में। वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर मैंने अलग अलग चीजों को ट्राई किया। एंड उसके अंदर मैंने पहले बिना एड स्टार्ट किया, उसके बाद एड चला के भी स्टार्ट किया। एड चलाया, सबसे पहले नहीं पता चल रही थी। अभी समझो, एड चलाना नहीं आता है मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्सन आपको बिठा के सिखाए तब सीखो। अपनी तरीके से पहले ट्राई करो, अपनी तरीके से सब कुछ कर लो, एंड फिर आप लोगों के पास जाओ कि अभी ये नहीं हो रहा है। तो वहां पे आपको बताएगा कि ये पर्सन ये आपने गलती किया है। मैंने क्या किया, एड चलाना स्टार्ट किया। मैं ट्रैफिक एड चला रहा था एंड वहां से कन्वर्जन ला रहा था, नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं, पता चल रहा था। एंड कोई यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं है उस टाइम पे, जबकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे हजारों वीडियो है। आज के टाइम पे आपको चैट जीपीटी और इतने सारे टूल है जिसके थ्रू भी आपको सारी चीज पता चल जाएगी। तो एटलीस्ट एड चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, डिजिटल प्रो सेल करना था, तो यहां पे मैंने 200 रुपए का बजट लगाया, 200 रुपए पर डे। एंड वहां पे डिजिटल डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके जाता। एंड वहां पे 200 रुपए की प्रोडक्ट, 300 रुपए की प्रोडक्ट, 400 रुपए की प्रोडक्ट, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करता था। एंड वहां से कुछ लोग परचेज कर लेते थे। कुछ ऐसे महीने गए जहां पे 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, 2 लाख का किया, 5 लाख का भी किया डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। मतलब एक ऐसा चीज मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी। बट ये चीज अगर मैं जॉब के साथ अगर सोचता कि एक राइट चीज मिलेगी तब भी मैं करूंगा, राइट एक मुझे एक नीश मिलेगा उसके बाद ही मैं करूंगा, तो शायद कभी हो ही नहीं पाता। मैंने एफिलिएट का देखा, अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, तुरंत ही मैंने ग्रैब कर लिया। वहां पे इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ बट ज्यादा नहीं हुआ। तुरंत ही मुझे डिजिटल प्रोडक्ट का मैंने देखा। बट ये डिजिटल प्रोडक्ट में मैंने वेबसाइट बनाना पड़ता था, तो ऑलरेडी मैंने वो सीखा हुआ था। एफिलिएट के अंदर वेबसाइट बनाना मैंने सीखा था, तो यहाँ पे मुझे काम में आ गया। एसईओ मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत पता था, तो वो एड का एसईओ कैसे करते हैं वो थोड़ा बहुत माइंड में आ रहा था। राइट, मतलब निश को आपको बैठ के सोचना नहीं है कि इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो चीज को तुरंत पकड़ लो, आज से स्टार्ट कर दो वो चीज सीखना। और इसमें कैसे आप सेल कर सकते हो, क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वो सारी चीज आगे आगे अभी आपको मैं आपको बताऊंगा और भी। ठीक है, 200 रुपए का प्रोडक्ट मैंने पर डे बजट किया, बहुत सारा लॉस किया इनिशियली, नहीं आ रहा था सेल। बट उसके बाद अगेन करता गया करता गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल्स आने लगे। मुझे लगा कि ये मॉडल बहुत ही अच्छा काम करेगा। राइट, और इसको बहुत अच्छे से मैंने सेल किया, सारी चीज किया। एंड यहां पे मैंने यही चीज के ऊपर मैंने 10 साल की जॉब थी, मैंने उसको क्विट कर दिया। 10 साल की जॉब थी, उसको मैंने पूरा उसको क्विट कर दिया कि अभी जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, जॉब से ज्यादा तो पैसा इसमें से निकल जाता है, तो छोड़ो, जॉब वॉब नहीं करना है। बट जैसे कोई भी चीज आप सीखते हो, अगर उस चीज को अपग्रेड नहीं करते हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, आपका एक डाउनफॉल आएगा। एंड जो डाउनफॉल आएगा उसमें से निकलना है तो उस केस में वापस आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 3 साल, 4 साल सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर रहा, उससे आगे मैं कभी निकला ही नहीं, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है। आज जो चीज कर रहे हो कल आपको और चीज करनी पड़ेगी, परसों आपको कुछ और चीज भी करनी पड़ेगी। मार्केट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होते रहना पड़ेगा। अगर नहीं होगे तो उस केस में आप वहां पे कब आउटडेटेड हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। एंड सेम चीज मेरे साथ हुआ। मैंने 1 साल, 10 साल जॉब किया, क्विट किया। एंड 1 साल के अंदर ही, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एक ही साल में मेरा ऑलरेडी मोर देन 10 लाख, 15 लाख का जो बजट था मेरा, वो सारा बजट एक ही साल में चला गया। कोई एड प्रॉफिटेबल नहीं जा रही थी, कोई भी पर्सन मेरे प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर रहा था। मैं बजट ज्यादा कर रहा था क्योंकि मेरी सैलरी आना बंद हो गई थी, अभी सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कुछ आ ही नहीं रहा था, सिर्फ पैसे जा रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज मैंने जस्ट 2-3 महीने बैठ के सोचा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये चीज हो रहा है उसमें, रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा उसमें। अभी रीजन एक ही था वहां पे उसमें, कि मैं सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर था। आज जो चीज चल रहा है कल ये नहीं चलने वाला है। जैसे अभी तक आपने देखा होगा, लास्ट 6 महीने पहले सबसे ज्यादा लोग N8N के बारे में कितनी सारी लोग बात कर रहे थे। N8N से ये हो सकता है, N8N से वो हो सकता है, N8N से ये हो सकता है, N8N सीख लो तो आप एआई के मास्टर बन जाओगे। आज देखो, आज के टाइम पे सिर्फ N8N की कोई भी पर्सन बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। आज क्लाउड कोड आ गया है, जो क्लाउड कोड है तो क्लाउड कोड की बात कर रहे हैं, कल क्लाउड कोड भी नहीं होगा, कल दूसरी चीज आ जाएंगी। मतलब ये मार्केट उतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर सिर्फ आप सोचने रहोगे तो आप कैसे आउटडेट हो जो पता भी नहीं चलेगा। सेम चीज मेरे साथ उसमें हुआ। जब मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा था प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मार्केट चला गया था उस टाइम पे। यहां पे जब 1 साल मैंने लॉस किया,
उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट से कभी बिजनेस नहीं बनने वाला है। सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट से कभी बिजनेस नहीं बनेगा। उसके लिए आपके पास कोई एक सर्विस भी चाहिए, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, लोगों के सामने जाना पड़ेगा। जब तक आप लोगों के सामने नहीं जाओगे, आपकी वैल्यू नहीं होगी, आपकी एक फेस वैल्यू नहीं बनेगी, आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा। आप सिर्फ 200 रुपए की प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, 300 रुपए की कर सकते हो, 500 रुपए की कर सकते हो, बट उससे ऊपर की प्रोडक्ट कभी आप सेल नहीं कर सकते जब तक आप अपनी फेस वैल्यू नहीं बनाओगे, आप लोगों के सामने नहीं जाओगे। ये चीज मुझे आइडेंटिफाई हुआ जब मैं वहां पे लॉस